सागर को याद आया कि वो खुद भी कभी मीरा के सामने आंखें उठाकर देख नहीं पाता था। वो हमेशा गर्दन झुकाकर ही बात करता था, क्योंकि मीरा के प्रति उसके मन में सम्मान इतना गहरा था कि नजरों का मिलना उसे गुस्ताखी लगता था। रूह का सफर एपिसोड 9। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। रूह का सफर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक अधूरी सी झलक ने सागर और मीरा दोनों की रातों की नींद उड़ा दी है। एक को वहम लग रहा है तो दूसरे को रूहानी पुकार। आज देखते हैं कि क्या सागर की ये तड़प उसे मीरा के घर के दरवाजे तक पहुंचाएगी। दोस्तों, जब मन में कोई उत्सुकता जगाता है तो इंसान चैन से कैसे बैठ पाता है। अगली सुबह सागर उसी सिग्नल पर पहुंचा जहां कल वो गाड़ी रुकी थी। उसने आसपास के दुकानदारों से उस सफ़ेद गाड़ी के बारे में पूछना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। काफ़ी देर भटकने के बाद एक फूल वाले ने उसे बताया कि वो गाड़ी अक्सर पास ही की एक गली में जाती है। सागर के कदम उसी गली की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी उसने देखा कि एक पुराने से घर के बाहर वही सफ़ेद गाड़ी खड़ी है। सागर वही ठिठक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा कि क्या वो सीधे जाकर दरवाजा खटखटा दे। सागर को याद आया कि वो खुद भी कभी मीरा के सामने आंखें उठाकर देख नहीं पाता था। वो हमेशा गर्दन झुकाकर ही बात करता था, क्योंकि मीरा के प्रति उसके मन में सम्मान इतना गहरा था कि नजरों का मिलना उसे गुस्ताखी लगता था। सागर ने सोचा कि आज बरसों बाद क्या मैं मीरा के सामने वैसे ही खड़ा हो पाऊंगा। क्या आप मुझे पहचान पाएंगी। सागर को डर था कि आज आपने उसे एक अजनबी की तरह देखा तो वो ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वही घर के अंदर मीरा की तबीयत कुछ खराब थी। वो खिड़की के पास बैठी बाहर की खाली सड़क को देख रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि बाहर कोई खड़ा है जो उसे रूह से पुकार रहा है। उसने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, पर
उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। दोस्तों, दरवाजे के इस पार एक तड़प थी और उस पार एक इंतजार। क्या सागर उस घर की घंटी बजाएगा या मीरा अपनी हिम्मत जुटाकर बाहर आएगी? चलते चलते आज की ये पंक्तियाँ। दहलीज तक तो आ गए, पर दस्तक का हौसला नहीं। मंजिल सामने है मगर तय होता ये फासला नहीं। डर है कि कहीं ये फिर से कोई ख्वाब ना निकल जाए, मिले जो हकीकत में तो ये वक्त यहीं थम ना जाए। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए रूह का सफ़र, क्योंकि पर्दा उठने ही वाला है। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।